मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम फिर पुनः आ गए हैं मॉडल पेपर लेकर। 2024 मॉडल पेपर मैथ का चलेगा और पिछली वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया था मॉडल पेपर में, और यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर उसको जरूर देखिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है ये बहुविकल्पीय का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप जाकर देखिए और हम चलते हैं अब अपने प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है तो साइन की पावर 4 थीटा और प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा। विकल्प है आपके सामने 1, 3/4, 1/2, 1/4। ये आपके सामने विकल्प है, यहां से आंसर आपको बताना है। तो आप हल करिए और आंसर बताइए, बाकी हम भी सॉल्व करके आपको आंसर बताते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख लीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 दिया है। यहां से हम पहले थीटा का वैल्यू निकालेंगे आसानी से। कम समय में सॉल्व करना होता है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन, इसलिए आप यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो। चलो निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, ये पक्षांतर होगा तो ये भी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये कॉस थीटा प्लस में हो जाएगा। अब इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे। जब हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा भैया, नीचे आ जाएगा और इधर बचेगा 1। ठीक है, ये आपको हल करना आता है। आगे चलो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। याद करना है, नहीं याद किए हो तो याद कर लो, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर 1। अब ध्यान कीजिए, क्या ध्यान करना है आपको, क्या ध्यान करना है कि 1 वैल्यू होता है कितने अंश का, tan में। कितने अंश का होता है tan में वैल्यू 1, tan 45 अंश का। वेरी गुड, tan 45 अंश। tan से tan निपटेंगे, बचेगा थीटा की वैल्यू कितना भैया, 45 अंश। अगर यहाँ पर 45 रखा जाएगा और यहाँ पर 45 रखा जाएगा, चलो हम सॉल्व भी करते हैं। यहाँ पर 45 अर्थात हम आपसे पूछे साइन 45 अंश समान क्या होगा, तो आप कहोगे 1/√3 होगा। तो चलो करते हैं। 1/√3 सॉरी 1/√2 होता है, 1/√2 टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1/√2 टू द पावर ऑफ 4, क्योंकि आप जानते हो कि कॉस की वैल्यू भी, कॉस 45 अंश का वैल्यू भी होता है कितना, 1/√2। चलो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/4 प्लस ये भी आएगा 1/4, और दोनों का एलसीएम लेंगे तो होगा 2/4 और काटेंगे तो आ जाएगा 1/2। भैया आंसर मिल गया आपका कौन सा, सी। सी आंसर इज राइट आंसर। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं। दूसरा वाला आप सॉल्व करिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो a की वैल्यू पूछ रहा है। चलो इसको हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, बाकी आप आंसर करके बताओ। कम समय में इसको सॉल्व करते हैं। अगर आता है आपको सॉल्व करना तो आप सॉल्व करके आंसर बताइए क्या होगा। ए बी सी डी में से कितना नंबर आपका आंसर होगा, ए बी सी डी कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए वैसे तो एक फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फार्मूला होता है। एक तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। दूसरा बहुविकल्पीय में इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं, बस आप एक काम करो, जीरो यहाँ पर रखो, जीरो यहाँ पर रखो। ठीक, अगर 2 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भैया, 0 ही आएगा। ठीक है, और साइन 0 अंश का मान कितना होता है आप जानते हो, 0 होता है। और साइन फिर यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि ए की वैल्यू सेम। यहाँ पर 0 रखोगे कितना आएगा, 0 ही आएगा। 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 ही आएगा, यानी 0 बराबर 0, यानी थीटा का यानी ए का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, कमेंट करते रहिएगा। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं आपका अगला क्वेश्चन, जो दिया है 4 tan थीटा बराबर 3। तो कह रहा है 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 4/4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। आप कैसे ज्ञात करोगे, चलो देखते हैं। बहुत आसान है ये क्वेश्चन सॉल्व करना। थीटा बराबर 3, तो यहां से हम tan थीटा बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, इतना हो जाएगा भैया। tan थीटा बराबर आएगा 3/4। ठीक है, अब यहां पर हम कैसे रखेंगे tan थीटा, देखिए शॉर्टकट में करना है, इसलिए कुछ जल्दबाजी में करना है आपको। ठीक है, अगर हम यहां पर अंश और हर में दोनों में कॉस से भाग कर दे, क्या कर दे, कॉस से भाग कर दे, तो साइन अपान कॉस बन जाएगा क्या, आप कहोगे tan थीटा। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था इस क्वेश्चन में। ठीक है, सॉरी इसमें नहीं बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में। अब कॉस अपान कॉस होगा तो 1 आ जाएगा। यहां पर फिर वही सेम चीजें, ये tan बन जाएगा और +1। अब आप कहोगे tan क्यों बनाया, तो भैया tan थीटा का मान हमको पता है इसलिए बनाया। चलो रखते हैं इसको हम। tan का जब वैल्यू रखेंगे तो इतना आएगा -1/4 इंटू 3/4 प्लस 1, 4 से 4 डिवाइड कर दो, 3 - 2, 3 - 1 आ जाएगा 2, और यहाँ पर 3 + 2 1 हो जाएगा 4, और डिवाइड कर दो 1/2। आंसर इज राइट आंसर, अर्थात सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में बोल देना कि नहीं समझ में आ रहा है सर, मैं पुनः प्रयास करूंगा आपको समझाने का। ठीक है, बाकी समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे आपके फ्रेंड भी अच्छे मार्क प्राप्त कर सके। ठीक है, अब आप अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन क्या है,
कह रहा है कि sec a प्लस tan a, क्या कह रहा है sec a प्लस tan a, और दूसरे ब्रैकेट में कह रहा है 1 माइनस साइन ए, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई बोल रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगा इन सभी में से। तो देखो बहुत आसान तरीका है, थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सेक का अगर उल्टा हम करेंगे तो आएगा भैया क्या, कॉस। आप जानते हो कि सेक का उल्टा होता है कॉस, ठीक है। और अभी जस्ट इस वाले में हमने आपको बताया कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कहोगे हाँ होता है, ठीक है। और यहाँ पर दिया है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। देखो ऐसे सवाल में ज्यादातर केसेस में आपको हर एक चीज को साइन और कॉस में तोड़ना होता है, ज्यादातर त्रिकोणमिति में साइन और कॉस में कन्वर्ट करना होता है, जिससे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना भैया, यहाँ पर सेक हमने पलट दिया और tan को भी सूत्र में डाल दिया साइन और कॉस में। एलसीएम समान है तो यहाँ होगा इतना 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब आप कहोगे ये भैया क्या बन गया, तो ये भैया क्या बना, आप ध्यान दिमाग लगाओ ना, क्या बन गया ये आपको पता है 1 अर्थात a प्लस बी, ये वाला a माइनस बी, ये वाला फार्मूला क्या होता है, आप कहोगे a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा cos थीटा, ठीक। जैसे ही ये फार्मूला बना, अब ये भी आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, cos थीटा, सॉरी स्क्वायर में होता है और यहाँ पर अपॉन cos थीटा है, एक से एक काट दो बचा cos थीटा, तो क्या देखिए है cos थीटा क्या कहीं, cos थीटा है भैया, चलो यही वाला आंसर हो जाएगा, हमने थीटा ले लिया, बाकी एक यहाँ पर दिया गया, ठीक है। डी आंसर इज करेक्ट आंसर, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, चलो इसको आप सॉल्व करो, हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। वृत्त की जीवा दिया है 3 सेंटीमीटर तथा क्या पूछ रहा है, थीटा बराबर 60 अंश, तो कह रहा है इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, आप इसको ध्यान से देखिए और हल कीजिए कौन सा आंसर सही होगा। अब आप इसमें भ्रमित हो जाओगे, ये ऑप्शन ही इस तरीके से दिया है कि आप भ्रमित हो जाओ। क्यों दिया गया है ऑप्शन ऐसा, यहाँ पर हर चीज में तो त्रिज्या दी गई है, अब त्रिज्या की वैल्यू देने का मतलब क्या है, तो आप कहोगे सर जी ये सवाल गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। क्यों नहीं गलत है, क्योंकि जिस तरीके से आंसर दिया है वैसे हमको फार्मूले पर रख के आंसर भी दे देना है, हमको आर की वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है भैया, क्योंकि ऑलरेडी आर यहाँ पर दिया है, थीटा आप रखो। अब कहोगे क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल निकालने का भैया, एरिया निकालने का फार्मूला होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 अंश, ये पता है आपको, ठीक है। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और थीटा के स्थान पर हम रखेंगे 60 और हल करेंगे, ये दोनों कट जाएंगे और ये हो जाएगा कितना होगा, अगर 2 से काटे 3 से काट दो तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है। और क्या इसमें से कोई मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 अंश मिल रहा है, और अच्छा थीटा की भी वैल्यू नहीं रखा है, अरे वाह तब तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपके लिए तो आंसर आपको बना बनाया मिल गया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इज करेक्ट आंसर, यही आंसर आपका सही होगा। ये भ्रमित करने के लिए सवाल दिया था आपको, थीटा की भी वैल्यू दिया है और इसकी भी वैल्यू दिया है, आपसे पूछ रहा है इसका मान क्या होगा, तो बिल्कुल पहला आंसर जो है सही आंसर होगा, ना तो थीटा की वैल्यू रख रहा है और ना तो आपका आर की वैल्यू रख रहा है, तो पहला आंसर सही होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 अंश, ये फार्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सुराही का संयोजन, एक सुराही का भैया संयोजन हम आपसे पूछे, तो चलो सुराही बनाते हैं यहाँ पहले। इस तरीके से ऐसे सुराही बनती है, ऐसे सुराही कुछ आकार में ऐसे बनती है, ठीक। अब मेरा आर्ट तो बहुत अच्छा है नहीं, तो मजा मत लेना आप, ठीक है। तो चलो हम सुराही बना चुके हैं। अब देखो आप कहोगे इसमें ये क्या है, तो इसको आप निग्लेक्ट कर दो, हटा ही दो दिमाग से, हमने हटा दिया, ठीक है। अब बचा क्या, एक बना गोला, ठीक, दूसरा क्या बना वेलन, दो चीजें बना हमारे पास, गोला और वेलन। तो यहाँ पर देखो कहीं गोला और वेलन दिया है क्या, एक गोला और एक वेलन, हाँ है दिया, एक अर्धगोला और एक वेलन, ये तो कभी नहीं हो सकता, दोनों नहीं हो सकता, कोई नहीं, पहला आंसर इज करेक्ट आंसर। आपको समझ में आया, सुराही ऐसे होती है, गोला होता है और क्या होता है, एक वेलन होता है, पहला आंसर सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से 10 तक सभी धनात्मक विषम संख्या का माध्य क्या होगा, तो सबसे पहले आप निकालो 1 से 10 तक कितने धनात्मक विषम संख्या होती है, तो आप कहोगे पहली संख्या है 1, दूसरी है 3, तीसरी है 5, चौथी है 7, उसके बाद आएगा आपका 9। ये हो गया 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्या। अब इसका निकालना क्या, हमको निकालना है माध्य, निकलेगा कैसा, टोटल संख्याओं को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। आपको पता है फार्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा x इंटू एफ, ये फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी जितनी भी है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टू द नंबर कितना है आप जानते हो, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की नंबर है टोटल 5, क्योंकि यहाँ पर नंबरिंग कितना हुआ, 5 हुआ, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, 9 और 7 होगा 16, ठीक है, 16 5 कितना 21, 21 3 24, 24 1 25, 25 बटे 5, ठीक है, काट दो इसको, आया कितना
5 कहाँ है भैया? 5 कहीं दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। ये वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है? इसमें 5 डी नंबर सही होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक बिल्कुल करते रहिएगा, ठीक है? और सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल नए हो तो सब्सक्राइब भी करो, ठीक? ठीक, सब्सक्राइब कर लो भैया। चलो अगला चलते हैं। 18 नंबर कह रहा है आंकड़ों 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका ज्ञात करो। अब आपके दिमाग में आया माध्यिका, इस तरीके का तो हमने पढ़ा नहीं है। ये माध्यिका तो 8वीं क्लास का है। हाँ बिल्कुल 8वीं क्लास का है। इस तरीके का माध्यिका आप कैसे निकालोगे? चलो हम आसानी से सिखाते हैं। आपका तो अंतराल वाला आता है ज्यादातर, ठीक है? बट ऐसी भी होती है तो क्या करेंगे हम? पहले इसको गिनेंगे। देखिए यहाँ पर जो दिया है हम यहाँ पर लिख लेते हैं 13, 15, 16, 17, 19, 20 ये आपका हो गया संख्या। अब सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ रही है। 1 2 3 4 5 6 आ रही। जब भी सम होता है तो मीडियन निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? मीडियन निकालने के लिए। मीडियन मतलब होता है माध्यिका। माध्यिका पूछ रहा है, ठीक है? माध्यिका निकालने के लिए हम लगाते हैं फार्मूला n वां पद, सॉरी n बाई 2 वां पद प्लस n बाई 2 प्लस 1 वां पद और पूरे का अपॉन 2 ये करते हैं भैया। तो आप कहोगे n बाई 2 का मतलब क्या हुआ? n बाई 2 का मतलब होता है क्या? n का मतलब 6, 6 अपॉन 2 मतलब 3 और तीसरा पद हमारे पास क्या है? देखो जरा ये है 16, कहोगे 16 और यहाँ पर n बाई 2 मतलब कि 3 और 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4। तो चौथा पद है इसका 17 और बटे 2 रख दो भैया, जोड़ लो इसको, कितना होगा? 16 दूना 32 और 1 33 बटे 2। क्या आंसर में है? तो बोलो यस और लगा दो आपका सी नंबर आंसर सही आंसर है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यही इसी से संबंधित है आपका। क्या कह रहा है कि माध्य बराबर 27, बहुलक बराबर 45 तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाएगा आपसे, 100% पूछा जाएगा। नोट कर लीजिएगा इसको, इस बार परीक्षा में आएगा जरूर, ठीक है? इसको हम पहले सूत्र जानते हैं, तीनों में संबंध क्या होता है। तो संबंध होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ये सूत्र नोट कर लीजिएगा। यही फार्मूले से आपको इसको सॉल्व करना है, अर्थात आप सॉल्व नहीं कर सकते अगर फार्मूला याद नहीं है तो ये फार्मूला जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है? अब हमको बहुलक दिया है तो बहुलक भैया है क्या हमारे पास? ये देखो 45 लिखा हुआ है, बहुलक 45 दिया है, गुणे हमको माध्यिका ज्ञात करना है। हमने मान लिया x, गणित के स्टूडेंट है तो मान सकते हैं हम लोग, है ना? चलो उसके बाद 2 गुणे यहाँ पर माध्य कितना दिया है? 27 कहोगे आप, ठीक है? 27 रख दो। चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 दूना होता है भैया कितना? 54, ठीक? इसको यहाँ पर हम लेकर आएंगे, प्लस में हो जाएगा 54, ठीक है? और दोनों को हम करेंगे जोड़, तो जैसे ही हम जोड़ेंगे ये हो जाएगा 99, ठीक है? 99 होगा और ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो अपॉन में आ जाएगा इधर, और डिवाइड कर देंगे तो 33 अर्थात x की वैल्यू 33 कह दिया है क्या? हाँ ये देखो बी नंबर दिया है, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है? चलो नेक्स्ट सवाल आपका देखते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है? केबीसी खेल रहे हैं हम लोग। कितने लोग जीत चुके हैं कुछ पैसे? कुछ मिला आपको? चलिए देखते हैं। कह रहा है कि जब एक पासे को फेंका जाता है, आप जानते हो कितने फलक होते हैं? उसमें 6 फलक होते हैं, ठीक है? लूडो वगैरह खेला होगा अपने बचपन में। जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो भैया ध्यान से समझो, संभावनाएं जितनी होती है उसको हम नीचे रखते हैं, और सॉरी संभावनाएं जितनी आने की होती है यहाँ पर जो दिया होता है परिस्थितियां वो ऊपर रखते हैं, कुल संभावनाएं नीचे रखते हैं। तो सबसे पहले हमको पता है कि कुल संभावना 6 आने की, क्योंकि एक ही बार पासा फेंका जा रहा है तो इसलिए एक पासे में 6 बार आने के चांसेस होते हैं कि 6 तक आ सकता है, ठीक है? अब यहाँ पर 3 से छोटी विषम, आप कहोगे 3 से छोटी विषम मतलब क्या हुआ? 3 से छोटी विषम कितनी संख्या आएगी? तो आप कहोगे आएगा सिर्फ और सिर्फ 3 से छोटा विषम 1, उससे छोटा कुछ बचेगा ही नहीं। तो आंसर क्या बना आपका? क्या बन गया? पहला 1/6। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी करो और शेयर भी करो अपने मित्रों के साथ। ईर्ष्या नहीं करना है, उनको भी साथ में पास करवाना है अच्छे नंबर से। बोर्ड परीक्षा में टारगेट है अब की बार 99% लाने का गणित में, ये वादा है आपसे। अगर चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे तो आपका आएगा, ठीक है? बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।